बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। We are representing Millat Nagar Cooperative Housing Society Federation Limited, and I myself is Huzaifa Patel, chairman of the same. I am the vice president. He is the vice chairman of Millat Nagar Federation, Dr. Ismail Sheikh. He is the treasurer, Mr. Iqbal Sheikh, and he is the committee member, Mr. Iqbal Sheikh. Mr. Abbas Sheikh, Abbas Hussain is our committee member as well. आज का जी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है क्या है, जरा उसके बारे में संक्षेप में बताइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लैरिटी कोई कंफ्यूजन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जो मिल्लत नगर रेसिडेंट्स और हमारे आमदार और कॉपरेटर साहब के बीच में जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको दूर करने के लिए ये बुलाया गया है। क्या है कंफ्यूजन, जरा उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ दिनों पहले यहाँ के जो कोई स्थानिक नागरिक है या यहाँ की जो प्रतिनिधि है डॉक्टर भारतीताई लवेकर, उनके शायद विरोधक हो गए, तो उनका ऐसा कहना है कि मिल्लत नगर के अंदर जो काम हुआ है गटर का, तो वो सही से नहीं हुआ है, वो आधा अधूरा हुआ है। गटर का काम तो हुआ है पर उसके ऊपर वो ढक्कन नहीं लगाए गए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सही में ये काम गलत हुआ है? आप क्या कहना चाहते हो कि भारतीताई लवेकर ने ये काम अधूरा किया है? एक्चुअली भारतीताई लवेकर का ये सेकेंड टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वर्सोवा विधानसभा में ये सेकेंड टर्म है और मैडम ने जितना हो सकता है उतना मिल्लत नगर वालों के लिए और मिल्लत नगर के लिए काम किया है, जिसमें फेडरेशन ने उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उनको इनवाइट किया है, उनको बताया गया है क्या क्या काम है और उन्होंने मैक्सिमम काम जो है मिल्लत नगर के किए हैं अभी तक। ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटा सा मुद्दा है, धापों का मुद्दा है और ये कन्फ्यूजन है क्योंकि मिल्लत नगर फेडरेशन और हमारे आमदार ने हमेशा साथ में मिलके काम किया है मिल्लत नगर के लोगों के लिए और मिल्लत नगर की बेहतरी के लिए। तो ये मुद्दा ये था कि हम लोगों ने एक एसजीएम कॉल की थी, फेडरेशन एक बॉडी ने एसजीएम कॉल की थी जो 9 फरवरी 2020 को एक एसजीएम कॉल हुई थी जनरल बॉडी, जिसके अंदर सभी कोटेशन मंगाए गए थे, जिसके अलग अलग पार्ट थे कोटेशन के, जिसके अंदर ए पार्ट था स्टॉर्म वाटर लेवलिंग, बी पार्ट था कवरिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन। पहले जो हमारा स्टॉर्म वाटर गटर था वो पूरा ओपन था, उसमें वायर थे, क्रॉस वायर्स थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वायर्स थे, पाइप्स थे, जिसकी वजह से हमारे वाटर लॉगिंग मिल्लत नगर में बहुत सालों से होते थे। तो इसके लिए उसकी लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी था। और अगर आप बाहर देखोगे मिल्लत नगर एक्सटर्नल रोड, तो वो एक्सटर्नल रोड की हाइट थोड़ी ज़्यादा है बनिस्बत ये मिल्लत नगर के रोड के, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो चीज़ थी बी में कवरिंग, और पहला था स्टॉर्म वाटर लेवलिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की कवरिंग, सी पार्ट था गार्डन वॉल ब्यूटिफिकेशन, डी पार्ट था सिक्योरिटी कैबिन, ई पार्ट था रिपेयर एंड लेइंग ऑफ टार कोटिंग फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड नंबर 1 एंड रोड नंबर 2। अध्यक्ष जी, हमें इससे ये जानना है। एक मिनट सर, मेरी चीज को मुकम्मल होने दें। अल्तमाश, हमें डिस्टर्ब पर के ढक्कन ये भारतीताई लवेकर ने अब तक लगाए नहीं है और अगर ये नहीं लगाएंगे तो कुछ भविष्य में दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। आप यहाँ के लीगल बॉडी पर हो, आपके नेतृत्व में ही इस फेडरेशन का काम चलता है, तो ये आप सही मायने में बता सकते हो कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सही में भारतीताई लवेकर ने आधा अधूरा काम किया है? इस सच्चाई के बारे में आपकी कोई नहीं बता सकता। भारतीताई लवेकर और मिल्लत नगर फेडरेशन ने जॉइंटली मिल्लत नगर रेसिडेंट के लिए और उनकी अपग्रेडेशन के लिए काम किया है और भारतीताई लवेकर ने जितना हो सके उतना मिल्लत नगर के लिए सहायता की है, वो उनके फंड से हो, एमएलए फंड से हो या जो भी उनके सर्कल के अंदर जो भी होता था, उन्होंने सारी चीज़ में हमें सपोर्ट किया है।
ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, ये एक छोटा सा मामला है जो मामला सबके सामने आना चाहिए कि ये मुद्दा इतना क्यों उठा गया है। ये एक्चुअली ये था कि हमें मिल्लत नगर फेडरेशन ने 5 काम लिए थे, जिसमें स्ट्रॉन्ग वाटर लेवलिंग था, कवरिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन था, गार्डन वॉल ब्यूटिफिकेशन था, सिक्योरिटी कैबिन था, रिपेयरिंग ऑफ रोड बिटवीन गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 था। तो ये 5 काम थे, जिसके अंदर से भारती ताई लवेकर ने पार्ट ए और पार्ट ई, जो कि स्ट्रॉन्ग वाटर लेवलिंग है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग वाटर गटर की लेवलिंग है, और 5वां काम जो रोड का बनाने का काम था, हम लोगों ने रोड का रिपेयर का मांगा था, मैम ने पूरा रोड को स्क्रैप करके बहुत ही अच्छे अंदाज में ये रोड को बना के दिया है। और ये उन्होंने गटर की लेवलिंग की थी, और हमारी गटर ओपन थी जिसमें हमारे वायर्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारी चीज़ जाते थे। हमें वाटर लॉगिंग का इश्यू था क्योंकि हमारा यहाँ का रोड जो है एक्सटर्नल रोड की हाइट ज़्यादा है और मिल्लत नगर नीचे है, क्योंकि ये बाद में बना है, मिल्लत नगर बहुत पुराना है। तो ये सारी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम हुआ, और मैम ने अपना जो कमिटमेंट था, इन्होंने कोविड सिचुएशन के अंदर हमें रोड की लेवलिंग और रोड का पूरा असफाल्ट करके स्क्रैप करके रोड को बनाने का ये काम उन्होंने हमें करके दिया है, जिसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कुछ लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन था कि ये जो गटर की लेवलिंग के अलावा जो ऊपर की कवरिंग है ये भी मैडम ने किया है, और चेंबर लगाने का भी मैडम का काम है। उन लोगों का एक कन्फ्यूजन था, जो एक छोटी सी मामला है, आदमी को लगता है कुछ भी बोल देता है कहाँ पे। एक्चुअली ये था कि वो काम फेडरेशन का था, कवर करना और उसके ढक्कन लगाना। फेडरेशन ये नहीं कर पाई क्योंकि कोविड आ गया। आप ये डेट देख रहे हो, फरवरी में 2020 में था, उसके बाद कोविड लॉकडाउन आ गया। फेडरेशन की इनकम ये ग्राउंड को शादी ब्याह में दे के होती है। हमारी शादी ब्याह ग्राउंड कैंसिल हो गए, फेडरेशन के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो फेडरेशन ने सोचा कि जो भी छोटे मोटे काम है वो जब लॉकडाउन खुलेगा, थोड़ा इनकम सोर्स बनेगा, तो फिर वो चीज़ को क्लियर किया जाएगा। अभी तक फेडरेशन के पास इतने फंड नहीं है कि वो ढक्कन लगाया जाए। तो इसके लिए ये जो है ये डॉक्यूमेंट और ये मिनट का प्रूफ है, ये आप देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, इसका ये मिनट है और ये डॉक्यूमेंट का प्रूफ है, जिसकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि मिल्लत नगर फेडरेशन की सारी एसजीएम वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत होती है। तो हम आपको वो क्लिप भी दे देंगे, तो मिल्लत नगर के लोगों को ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर हो जाए। मतलब जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं वो उनको आधी अधूरी जानकारी है। वो मैं नहीं कह सकता कि उनको पूरी जानकारी है या आधी अधूरी जानकारी है। उन्होंने जो भी किया है या उनका मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, जो भी है हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। उन्होंने क्यों किया वो तो वही बेहतर जानते हैं। जो भी गलत फहमियाँ है वो दूर कर देते, लोगों के सामने सच्चाइयाँ लेके आते। तो ये हमारा मुद्दा है। ये लोग सारे प्रेजेंट थे उस टाइम पे, और ये मिनट हर सोसाइटी में सर्कुलेट हुई है, हर सोसाइटी के अंदर मिल्लत नगर की ये मिनट सर्कुलेट हुई है। ये लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे और ये पूरी मिनट है। अगर आपको मिनट की कॉपी चाहिए तो ये मिनट की कॉपी भी आप फेडरेशन से ले सकते हो। इसके अंदर क्लियरली लिखा है, आउट ऑफ ऑल द अबव 5 पार्ट्स, पार्ट नंबर ए विच इज स्ट्रॉन्ग वाटर लेवलिंग एंड पार्ट नंबर ई रिपेयरिंग एंड लेइंग will be taken care by our honorable MLA Dr. Bharti Tai Lavekar from her MLA fund, for which we highly appreciate. भारती ताई जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? फेडरेशन संतुष्ट है? देखिए, हमें कभी भी कोई काम होता है, कोई इश्यू होती है जो लोकल जो एक MLA करते हैं, तो हमने तो हमेशा ये देखा है कि हमारे सारे काम आज तक हुए हैं। अब ये है कि 100 कामों में से 80 काम हुए, 20 काम अगर पेंडिंग है, जो काम चल रहे हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, चल रहे। कोविड सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया का काम रुक गया है 2020 से, तो ये जो भी पेंडिंग काम है वो हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी उनके साथ में कोऑर्डिनेशन सारे चालू है और अभी तक हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं है। 2017-18 में आपने उनका सत्कार भी किया था, इज अ वेरी गुड वर्क करके थैंक्स का आपने उनको सर्टिफिकेट उनका सम्मान भी किया था। या जब उनका टर्म खत्म हो रहा था, 2017 में नहीं था, वो 2019 में था। उनका जब टर्म खत्म हुआ था तो उनको थैंक्स गिविंग के लिए, और हमारी कुछ ओपनिंग्स थे तो उसके अंदर हमने उनको बुलाया था और उनको थैंक्स गिविंग के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि उन्होंने मिल्लत नगर के लोगों के लिए और मिल्लत नगर के लिए बहुत काम किया था। इनफैक्ट इन्होंने गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के बीच का रोड बनवाया, गटर की लेवलिंग की, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 के बीच का रोड बनाया।
पीछे हमारी खाड़ी पे जो अंधेरा था, वहाँ पे इतना अंधेरा था कि फजर की नमाज हम नहीं पढ़ पाते थे। तो रात को कुत्ते जो है वो फजर की नमाज 5 बजे 6 बजे बिफोर सनराइज होती है, तो कुत्तों ने कितने नमाजियों को अटैक कर दिया है। और ये सारे प्रॉब्लम हमारे पूरी विसिनिटी को, सारी चीज़ को उन्होंने, सब चीज़ उन्होंने देखा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं देखा, हम गलत नहीं कह सकते। हमें जिसने जो किया है ये हमें कहना ज़रूरी है। और ये हमने उनको पर्सनल लोगों को, मिल्लत नगर के सारे घर में, और ये लिखा हुआ है उन्होंने क्या क्या किया है। तो ऐसा क्या होता है कि उनको सम्मान देने के बाद भी उनके बारे में कुछ गलत सलत बोला जाता है और काम किया हुआ नकारा जाता है, ऐसा क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, किसी का पर्सनल इश्यू होता है, किसी का पॉलिटिकल इश्यू होता है, किसी का क्या होता है पता नहीं है। हम फेडरेशन वाले, हमको तो ये देखना है कि मिल्लत नगर के लिए क्या अच्छा है और मिल्लत नगर के लिए किसने क्या किया है, हमें सबका बताना ज़रूरी है किसने क्या किया है। अभी देखिए कि जब एमएलए का ये था, जब एमएलए का इलेक्शन था 2019 में, तो हम लोगों ने सारे एमएलए को बुलाया था। भारती ताई लवेकर, संदेश देसाई, राजुल ताई, हाजी अब्दुल हामिद शेख और श्री बलदेव खोसा, हमने सबको बुलाया था। सबको अपना अपना टाइम दिया था, सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। और लोगों के ऊपर है कि जिसको उनको चुनना है, जिनको उनको वोट देना है, जिनको उनको सहायता करनी है, आशीर्वाद देना है, वो दे। कहीं महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर कुछ लोग राजनीति तो नहीं कर रहे, जो आरोप प्रत्यारोप उन पर लगा रहे हैं? अभी वो जो राजनीति कर रहे हैं वो आप जाने और आप उनसे पूछिए। हमारे हिसाब से जो कंफ्यूजन है हम वो आपको बता रहे कि ये कंफ्यूजन है वो चीज़ का। फेडरेशन एक जिम्मेदारी ले रही कि वो ढक्कन लगाने का काम फेडरेशन का है, भारतीय ताई का नहीं है, स्पष्ट हो गया इस पे? बिल्कुल ये स्पष्ट है। ये एसजीएम की मिनट से आप वीडियो ले लीजिए। और दूसरी एक चीज़ आपसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैसेज हमारा भारती लाई तवेकर तक आप पहुंचाइए कि मैम आपने हमारे लिए बहुत काम किया, हम इसके शुक्रगुजार हैं। अभी फेडरेशन के पास में फंड नहीं है, जिसके वजह से ये ढक्कन का काम फेडरेशन नहीं कर पाई है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा और हमें फंड एलोकेट करके जो फेडरेशन से जो काम नहीं हो पाया है वो काम को आप मुकम्मल कर दीजिए। बिल्कुल इससे तकलीफ है लोगों को, मगर ये तकलीफ जो है वो हमारे ज़रिए है क्योंकि हम नहीं कर पाए। वो कोविड सिचुएशन हो, कोई भी हो, तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जो भी अगर आपका दिल दुखा हो या कोई मिसकंसेप्शन हो तो इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। सर आप चेयरमैन हैं, आज आपको कितना बुरा लग रहा है कि आपका सब मिनट सामने है, आप बता रहे हो सब कुछ, लेकिन सोसाइटी के लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती है, तो आपको कितना बुरा लग रहा है कि प्रेजेंटेशन करना पड़ रहा है इस बारे में? नहीं, ये क्या होता है कि ये कभी कभी हो जाता है, ये कभी कभी हो जाता है। ये क्या है, लार्जर पिक्चर देखना चाहिए हमें। ऐसे छोटे छोटे पिक्चर्स और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसने जो किया है उसके बारे में बताना चाहिए। और हमें तो इनके साथ आगे भी काम लेना है, और इनके साथ में काम लेते लेते सारे मिल्लत नगर वालों का इनसे दिल जुड़ गया है। ये कभी भी सारे टाइम अवेलेबल रह के सब चीज़ करके हर चीज़ इन्होंने किया है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है वो इनकी हर तरह से जो है वो इनको सपोर्ट करें, मगर हम ये कहते हैं कि जो काम इन्होंने किया है वो चीज़ को हमें कभी भी इसको गलत अंदाज में पेश नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ की आमदार विधायिका डॉक्टर भारती ताई लवेकर मिल्लत नगर वासियों से भेदभाव करती है, क्या ये सही है? भेदभाव का मतलब यहाँ कम ध्यान देती है मिल्लत नगर के कामों पर, क्या ये सही है? अभी ये तो जो है वो मेरे हिसाब से आप मिल्लत नगर के लोगों को पूछिए। हम क्या है कि हम जो है वो यहाँ के ऑफिस बेरर्स है, हम तो जो है वो तो बिल्कुल कहेंगे, मगर लोगों को पूछिए कि यहाँ के रोडों का हाल क्या था, यहाँ के गटरों का हाल क्या था, यहाँ पे कितना मस्कीटो का प्रॉब्लम था, कितने रोडेंट्स का प्रॉब्लम था, आसपास में कितना अंधेरा था, कितनी गंदगी थी। आज कुछ काम बचे हुए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं बचे, मगर 100 में से 80 काम हो चुके, 20 बचे, तो ये 80 काम किसने किए हैं? सर आपके हाथ में एक पत्रक है जिसमें योगीराज जी नगर सेवक है, उनका फोटो भी लगा है, तो योगीराज जी के बारे में आप कहेंगे यहाँ पे आपके नगर सेवक है वो? योगीराज जी ने हमारे लिए जब भी मिल्लत नगर वालों ने चाहा है, कुछ काम है, उन्होंने बिल्कुल आए हैं, उन्होंने काम किया है जो उनके पावर्स में है। कॉर्पोरेटर के भी एक पावर्स को समझना होता है कि वो लेआउट के अंदर का काम नहीं कर सकता है, मगर योगीराज जी ने अपने फंड से
ये जो पानी का प्रॉब्लम था उसमें सबमर्सिबल पंप लगाए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 का, एक बकेट पानी भी जमा होगा तो पंप ऑटोमेटिक चालू होकर पानी थ्रो कर देता है। तो ये सारी चीज ओवरऑल क्या होता है, हैंड एंड ग्लव्स होता है, ये सारे काम सब मिलके ही करते हैं। जो मिल्लत नगर 5 साल में इतना जो डेवलप हुआ है, जो इतना अच्छा खूबसूरत हुआ है, ये 5 सालों के अंदर हुआ है। तो ये सभी आमदार और कॉरपोरेटर साहब के सपोर्ट के साथ में फेडरेशन ने ये काम को अंजाम दिया है। तो सर आप क्या कहेंगे कि जो अपने जो ग्रुप है वो अपना जो मिल्लत नगर का पूरा जो लोग हैं वो सब खुश है इन लोग इन सब कामों से? देखिए, मिल्लत नगर के लोग तो हमें तो लगते हैं कि खुश है। आप भी इसके बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि जब हम खुश है तो मिल्लत नगर के लोग खुश होने ही चाहिए। यहाँ पे करोड़ों रुपए का काम हो चुके हैं, करोड़ों रुपए के काम हो चुके हैं मैडम के फंड से, और अगर हम फिर भी अगर खुशी जाहिर ना करें, अगर हम उनका, तो फिर हमसे बुरा इंसान कोई नहीं है। तो सर शायद कुछ लोग हैं जो सिर्फ बदनामी करने के फिराक में है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको बदनामी नहीं करूंगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर ये लिखा है गटरांची नूतीचे काम के लिए आए, नूतनीकरण के लिए आए, वो लिखा हुआ है। तो उनको लगा गटर का पूरा काम नहीं, मगर ये क्या होता है कि हमेशा फेडरेशन, एक सोसाइटी और आमदार कॉर्पोरेटर मिलके काम करते कि ये आपके फंड से करा लो, ये हम करा लेंगे, तब जाके एक बड़ा काम होता है। अब ये रोड बना के ये करना, ये मेरे ख्याल से ये करोड़ों रुपए का काम था जो ये मैडम ने ये कोविड सिचुएशन में करके दिया है। और मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम ये हमारे जो ढक्कन का काम जो फेडरेशन नहीं कर पाई है वो भी आप कर दीजिए मैडम, तो आपका हम आभार कभी नहीं भूलेंगे। तो सर आप फेडरेशन की तरफ से क्या आप जो गलतियां हुई हैं तो आपने इतना उनको सराहा है उन कामों को, तो क्या मैडम को सॉरी कहना चाहेंगे कि उनकी बदनामी हुई है? हम बिल्कुल तहे दिल से सॉरी कहना चाहेंगे मिल्लत नगर रेसिडेंट्स के तरफ से, कि हम ये नहीं कहते हैं कि एक इज्जत हर एक को देना ज़रूरी होता है, 2 लफ्ज़ मीठे बोलना ज़रूरी होता है, और जो सच है वो बोलना ज़रूरी होता है। ये एक बेसिक चीज़ है। तो इसलिए अगर मैडम के दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम बिल्कुल, इसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं एज अ मिल्लत नगर फेडरेशन, क्योंकि मिल्लत नगर फेडरेशन के थ्रू मैडम ने सारे काम किए हैं, तो हमारा फर्ज है ये चीज को सामने लाना। सर मिल्लत नगर रेसिडेंस में कितने लोग रहते हैं? मिल्लत नगर रेसिडेंस में 1352 यूनिट्स है टोटल। अब उसके अंदर अगर आप एक फ्लैट में 4 भी पकड़ो तो भी 7,000 7,500 लोग की आबादी होगी। प्राइवेट सोसाइटियों में एक कारपोरेटर को एमएलए को काम कराने का परमिशन नहीं रहता बगैर फेडरेशन के सोसाइटी के। आप लोगों के सहयोग से उन्होंने काम किया, बावजूद इसके संतुष्टि नहीं है, तो इसको क्या समझा जाए कि सब लोगों का एकता नहीं है या उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई? देखिए, एक लफ्ज़ में बोल देता हूँ कि हर इंसान ग्रीडी होता है, कि कैसे क्या किस कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे बोलता है। इसका मामला खाली यही है कि दिल मांगे मोर। सर आपने कहा कि इस मिल्लत नगर में 7,000 लोग हैं, समझो वोटर्स हैं, तो शायद इसको टारगेट करके ये सब विषय होते हैं आने वाली महानगर पालिका के लिए। ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये चीज़ हम नहीं समझते, हम पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं समझते। हम तो यहाँ के लोकल काम करने वाले लोग हैं। आप हमें गटर का पूछिए, रोड का पूछिए, कन्वेंस का पूछिए, सारी ओवरऑल चीज़ का मिल्लत नगर का पूछिए, हम बताएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं जानते। ओके ठीक है। आपका कहना ये है कि कुछ आधा अधूरा ज्ञान की वजह से ये सारा कुछ खड़ा हुआ, जो माहौल क्रिएट हुआ, ये कुछ लोगों को पता नहीं था, इसके वजह से ये प्रॉब्लम बाहर गई। तो आधा अधूरा ज्ञान की वजह से ये सब क्रिएट हुआ, ये आपका कहना है? हमारा ये कहना है कि बस वो जो महाड़ा का बोर्ड लगा है उसको वर्ड को लेके कि गटरांचे नूतनीकरण, तो वो गटरांचे नूतीकरण के अंदर वो भी आ गया, वो भी आ गया उनके हिसाब से, मगर वो पार्ट ए पार्ट भी ये एसजीएम रिफर नहीं किया किसी ने, ये एसजीएम रिफर नहीं किया। इसके लिए ये एसजीएम की आप ऑडियो आप ले लीजिए, वीडियो ले लेना, और ये एसजीएम के ये डॉक्यूमेंट ले लेना, ये पूरी चीज की सफाई कर देगा, ये सभी के सामने, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये चीज। और मैडम ने, योगीराज जी ने, और जो भी पॉलिटिशियन है, जिसी ने भी मिल्लत नगर के लिए जो भी काम किया है, मिल्लत नगर फेडरेशन एवरी ईयर मैनेजिंग कमिटी रिपोर्ट्स निकालती है एवरी ईयर, तो इसके अंदर हर एक का काम मिल्लत नगर रेसिडेंट ने अगर कोई चीज किया रहेगा वो भी
कोई पॉलिटिशियन ने किया होगा वो भी, कोई सोशल वर्कर ने किया होगा वो भी, तो इसमें सारी चीज़ की नोंदनी होती है। तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ये 17-18 है, ये 18-19 है, ये 19-20 है और ये 20-21 है। तो ये सारी चीज़ की इसके अंदर आपको खुलासा हो जाएगा। अगर ये भी अगर आपको कॉपीज चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो कि किसने क्या काम किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। एक इंसान अभी सबसे बात कर लीजिए ना। एक इंसानियत के नाते तो बिल्कुल सही है और हम लोग तय दिल से शुक्रगुजार है कि हम जब भी वहाँ गए वो कंधा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया और हमें बिठा के हमारी तमाम डिमांड सुनी और उसको पूरा किया। सर ओसी वाले का सबसे पॉश इलाका माना जाता है मिल्लत नगर, क्या सब संतुष्ट है क्या संतुष्ट है? भाई हम लोग तो मिल्लत नगर फेडरेशन और हम लोग मिल्लत नगर वाले तो संतोष हैं उनसे। वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वादा भी किया है कि मैं जब तक हूँ करती रहूँ। ओके आप लोग ऐसे दूसरे लोगों कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, फेडरेशन का काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। उसी लेवल पे डॉक्टर भारतीताई लवेकर ने पॉलिटिक्स को हटाकर हमारे जितने प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। योगी राज जो एज ए कॉर्पोरेटर उन्होंने भी हमारे साथ पूरा ताउन किया, पूरा कॉर्पोरेट करते रहे। जो प्रॉब्लम हमने लेके गए कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते या तुम किसी और के पास जाओ। हमेशा उन्होंने हमारे साथ कॉर्पोरेट किया और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आइंदा भी वो करते रहेंगे। थैंक यू।